नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रोड यूनिवर्सिटी चैनल में। दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हो, कम पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो या कोई पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो ये वीडियो आपकी बहुत मदद कर सकता है। दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हो तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज हम अलग बिजनेस पे एक चर्चा करने वाले हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कंपटीशन बहुत ही कम है, यानी प्रतियोगिता बहुत ही कम है। मतलब क्या? तो देखिए, आज हम जिस धंधे के बारे में बात करने वाले हैं ये बिजनेस है टू व्हीलर के सीट कवर बिठाने का। इंडिया में, हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों टू व्हीलर्स है और हर साल लोग इसे चेंज करते रहते हैं। कोई 5 महीने में चेंज करता है, कोई साल में चेंज करता है, लेकिन आपने देखा होगा कि सीट कवर बिठाने वाले लोग बहुत कम है, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये भीड़ में नहीं हो सकता। ये बिजनेस के लिए आपको ज़रूरत होती है हाईवे पे, जहाँ पे टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स ज़्यादा जाते हो। तो ऐसा ही ये बिजनेस आपको शुरू करना है। तो आइए देखते हैं कि इस बिजनेस को कैसे शुरू किया जा सकता है। हमेशा की तरह सबसे पहले आपको एक जगह देखनी होगी। जगह आपको देखनी है, वो देखनी है हाईवे हो सकता है या ऐसे रोड देखने होंगे जहाँ पे टू व्हीलर और फोर व्हीलर आते जाते हो। भीड़ वाली जगह ये बिजनेस में काम नहीं आएगी, क्योंकि जब टू व्हीलर आती है तो टू व्हीलर खड़ी करने के लिए, उसके जो सीट है वो निकालने के लिए काफ़ी जगह लगती है। इसलिए मैंने क्या किया है कि आप कैसे जगह पे बिजनेस कर सकते हो उसका एक डेमो, उसका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको दिया है, जो आप आगे वीडियो में देखोगे। इसमें मैंने दिखाया है कि किस तरीके से लोग सीट कवर बदलते हैं, किस तरीके से वो सीट निकालते हैं, कवर चेंज करते हैं, पैक किस तरीके से करते हैं, पूरा मैंने एक आइडिया बता दिया है। वो इसलिए है क्योंकि अगर आप ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा। तो आपने तो जगह तो देख ली, अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि जैसे हमने बताया है कि आप हर महीने 30,000 से लेके 50,000 तक कमा सकते हो। इसके अंदर एक क्विक डिस्क्लेमर यानी अस्वीकरण यह है कि ये कोई तुरंत अमीर बनने वाली स्कीम नहीं है। इसको आपको समय देना पड़ेगा, आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और मार्केट का नॉलेज लेना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आप 30,000 से 50,000 तक कमा सकते हो। ऐसे कभी भी नहीं होगा कि आपने तुरंत बिजनेस चालू कर दिया और पहले महीने की आपकी कमाई जो है एकदम 30,000 हो गई या 40,000 हो गई। ऐसे कभी भी नहीं होता है। तो जो लोग इतना पैसा कमा रहे तो उन्होंने महीनों से मेहनत की है, सालों से मेहनत की है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। तो अब हो गया, हमने जगह देख ली। जगह देखने के बाद आपको मार्केट में जाना है। अब मार्केट में जाके आपको सीट कवर बेचने वाले जो होलसेलर है उनको देखना है, या अगर आपको पता नहीं वो कहाँ से लाना है तो आपके एरिया में, आपके इर्द गिर्द कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जो सीट कवर चेंज करता होगा। तो आपको उसको जाके मिलना है, उससे बात करनी है और फिर धीरे धीरे उसको ये भी पूछना है कि ये कहाँ से लाता है। कई बार लोग वो मटेरियल कहाँ मिलता है ये बताते नहीं, क्योंकि उनको कहीं डर लगता है कि अगर मैंने इसे बता दिया तो ये मेरे साथ कंपटीशन करेगा या धंधा खोलेगा। तो देखिए, पैसा तो आपको कमाना है, तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आपको मार्केट में जाना है। मार्केट में जाके आपको देखना है कि होलसेलर कौन है। अब आपको और एक तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से आप होलसेलर ढूंढ सकते हो अगर आपको पता नहीं है तो। उससे पहले ये एक बात मैं आपको बताता हूँ। कई बार जब हम वीडियो अपलोड करते हैं, जैसे प्याज का हो या सब्जी का हो या मांस का हो या फिर देसी अंडे का हो, ये ऐसे बहुत सारे वीडियो हमने आपके लिए तैयार किए हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई है। तो बहुत बार जब हम कहते हैं कि आपको मार्केट में जाना है, रिसर्च करना है, तो लोग हमें फिर से कमेंट करते हैं और कहते हैं कि सर कोई होलसेलर होगा तो बता दो, उसका नंबर दे दो। अरे भाई, ऐसे होता नहीं है। आपको मार्केट में जाना है, मार्केट में जाके उसका नॉलेज लेना है। हम सिर्फ जो स्टडी करते हैं, जो आजू बाजू के लोगों को देखते हैं, उनके बिजनेस का मॉड्यूल देखते हैं, किस तरीके से उन्होंने बिजनेस शुरू किया, उनके साथ चर्चा करते हैं, तब पता चलता है कि उन्होंने कैसे शुरुआत की और वही चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो आपको मार्केट में जाना है। मान लीजिए आपको पता नहीं कि होलसेलर कहाँ मिलता है, तो जितने भी दुकान वाले हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी दुकान वाले को जाके मिल के आप पूछ सकते हो कि भाई यहाँ पे कोई ऐसा स्टोर है, कोई ऐसा दुकान है जो सीट कवर टू व्हीलर के जो वो होलसेल पे बेचता हो। तो डेफिनेटली कोई ना कोई आपको बताएगा। जरूर नहीं कि वो सीट कवर वाला ही
दुकानदार हो। उदाहरण के तौर पे जानते हैं, मान लीजिए आप पैसे दुकानदार के पास चले गए और वहाँ पे मोबाइल का दुकान है, तो उसको आप पूछ सकते हो, क्योंकि वो मोबाइल वाला टू व्हीलर यूज़ करता है, तो उसको पूछ सकते हो कि भाई यहाँ पे कोई ऐसा दुकान है जो टू व्हीलर के कवर बेचता हो सकता है वो बताए। आपको ऐसे 3-4 दुकान को पूछना होगा, कहीं ना कहीं आपको उसका लिंक मिल जाएगा, यही एक तरीका होता है। तो होलसेलर आपको मिलने के बाद फिर आपको उसकी प्राइस निकालने, प्राइस यानी बहुत अलग अलग तरीके आप देख रहे हो कि वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारा डिटेल दिया हुआ है। तो अलग अलग तरीके के आपको सीट कवर है, उसकी क्वालिटी अलग होगी, उसके दाम अलग होंगे, वो आपको सब कुछ देखना है। आप जाते वक्त आपके साथ एक पेन और नोटबुक लेके जाइए और हर मटेरियल का कॉस्ट पूछिए, उसका कीमत कौन सा है, ये मटेरियल किस चीज़ से बना है, ये कितने दिन तक चल सकता है, ये मार्केट में जब लोग सीट कवर बिठाते हैं तो उसको कितने में हम चेंज करके दे सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप उनको पूछ सकते हो। वो इसलिए आपको पूछनी है क्योंकि आप नए हो, आपको पता नहीं है कि किस तरीके से बेचा जा सकता है, किस तरीके से काम किया जा सकता है। लेकिन होलसेलर को बहुत सारी चीज़ें पता होती है, तो वो आपको बताएगी ये जो कवर जो है ये रेक्सिन से बना हुआ है, ये इतने दिन तक चलेगा, ये इसका कॉस्ट मान लीजिए 50 है तो आप 100 में बेच सकते हो या 80 में बेच सकते हो। वो आपको बहुत सारा नॉलेज देगा, बशर्ते आप सीखने को तैयार हो। तो आपका जो पहला जो नॉलेज है वो नॉलेज आपको वहां से बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। वो होलसेलर आपको ये नॉलेज क्यों देगा? सिंपल सी बात है, वो यही चाहेगा कि उसको एक कस्टमर मिल जावे जो हमेशा के लिए उसके यहाँ से मटेरियल ले जाए। तो ऐसे होता है, तो उस वजह से वो आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा नॉलेज देगा ताकि आप बिजनेस करो और बिजनेस करने के बाद बार बार उसके पास से खरीद लो। हो सकता है कुछ होलसेल बिजी हो तो उतने नहीं बताएंगे, लेकिन आप मटेरियल आपके हिसाब से खरीद लोगे तो धीरे धीरे पहचान बनेगी और पहचान बनने के बाद बिजनेस के बहुत सारे नुस्खे वो आपको बता देगा। वो करने के बाद उसको लगने वाले कुछ टूल्स यानी हथियार है, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर है और उसको लगने वाला स्टेपल है, उसको लगने वाली पिन है और 2-4 चीज़ें ऐसी है जैसे कि स्पैनर है। ऐसे 2-4 चीज़ें हैं आपको वैसे देखनी है। तो आप वो हार्डवेयर की दुकान में जाके पूछ सकते हो कि भाई मुझे सीट कवर चेंज करने का उसका स्पैनर मिलता है क्या। देखिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बातें आपको बहुत आगे यूजफुल हो सकती है भविष्य में अगर आप शुरू से ही ठीक तरीके से इसकी शुरुआत करें। तो अभी सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर आपने मान लीजिए कि आपने दुकान लगाई है, इस तरीके से वो कवर्स भी लगाए हैं, लेकिन कोई टू व्हीलर आए तो क्या आप उसके कवर को चेंज कर सकते हो क्या? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला बिजनेस है। वो इसलिए डिफिकल्ट वाला है क्योंकि उसको खोलो, फिर स्टेपल मारो, स्टेपल मारने का तरीका, ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो मेरे हिसाब से शुरू में आपको ये बिजनेस करने में बहुत सारी परेशानी हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। तो इसका सबसे आसान तरीका कौन सा है? आसान तरीका यही है कि जो बंदा ऑलरेडी ये रास्ते पे बेच रहा है, जो सीट कवर चेंज कर रहा है, उसके साथ आपको दोस्ती बनानी है, उसके साथ आपको जाना है, उसके पास खुद होके जाना है, खड़े होना है, उसके साथ देखना है कि वो किस तरीके से चेंज करता है। धीरे धीरे जब विश्वास बढ़ेगा तो बहुत सारी चीजें आपको बताएगा। मान लीजिए कि वो सीट कवर चेंज कर रहा है और ऐसे में और 2 गाड़ी आई, तो ऐसे वक्त में वो अकेला हैंडल नहीं कर सकता। अगर आप उसको कहे कि अरे भाई मैं हेल्प करूँ क्या तुम्हारी, तो वो बोलेगा हाँ चलो। तो हाँ, तो सीट कवर खोलने का स्पैनर कौन सा है, तो बोलेगा ये 10-12 का स्पैनर है, यानी वो 10-12 का उसका साइज होता है। हाँ तो ये ले लो, उससे खोलो। हाँ कैसे खोलूँ? ऐसे। तो क्या हो जाएगा, जैसे आप खोलोगे तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि अभी इसे कौन सा स्पैनर लगता है और किस तरीके से आप इसे खोल सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई। फिर उसके बाद तो उसको बोल सकते हो कि अरे भाई कस्टमर का कौन सा कवर दिखाऊं, तो बोलेगा वो ये दिखाओ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो आप पूछिए कि इसका प्राइस क्या बताओ, तो बोलेगा इसका ये बताओ, इसका ये बताओ, इसका ये बताओ, इसका 4 तरह के अलग अलग प्राइस। तो धीरे धीरे वो बिजनेस आपको समझने में आसानी होगी। ये थोड़ा ट्रिकी बिजनेस है, लेकिन अगर आपने इसमें महारत हासिल कर ली तो इससे पैसा कमाना बहुत ही आसान है। जैसे मैंने शुरू में ही बोला था कि इसके अंदर कंपटीशन बहुत कम है, इस बिजनेस को बहुत कम लोग करते हैं। शायद मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ी सी मेहनत है, इसकी वजह से लोग इसे करना नहीं चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बाकी बिजनेस से ये बिजनेस काफी अच्छा हो सकता है अगर आप इसे करें तो फिर एक टाइम आएगा जहाँ पे गाड़ी का जो सीट कवर निकाल दोगे, फिर उसको बताओगे कि मैं चेंज करता हूँ, तो बताएगा इसको इस तरीके से पकड़ो, फिर ऐसे स्टेपल मारो,
फिर राइट में घुमाओ स्टेपल मारो, लेफ्ट में घुमाओ स्टेपल मारो। ऐसे करते करते आप अगर दिन के 3-4 सीट कवर भी बदलने लगे तो भी आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। देखिए इसमें आपका फायदा क्या हो गया, जगह किसी और की, नंबर 1, नंबर 2 मटेरियल किसी और का, नंबर 3 किसी और का कस्टमर, और नंबर 4 आपको एक्सपीरियंस एकदम सही मिल रहा है। मतलब अगर आपने गलत जगह पे भी स्टेपल मार दिया तो वो बंदा बोलेगा कि उसको कैसे निकाले। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपको धंधे की समझ आ जाएगी, और जैसे धंधे की समझ आ गई तो आप तुरंत खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। हो सकता है ये पूरे प्रोसेस को 8-10 दिन जाए, 15 दिन जाए या महीना जाए, मुझे पता नहीं, क्योंकि आपको आगे वाला सिखाएगा कितने दिन में मुझे भी पता नहीं। लेकिन अगर आप कंटिन्यू सोचते रहे, उस पर काम करते रहे, और जैसे जैसे काम करते रहोगे तो आपको इस बिजनेस के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज आ जाएगा। तो ये जो बिजनेस करने का जो ट्रिक है वो यही है कि आपको ये बिजनेस सीखना होगा। वो सिखाएगा नहीं सिखाएगा, आप एक नहीं 10 लोगों को पूछो, 10 सेम धंधा करने वाले को पूछो, तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कितना ज्यादा पोटेंशियल है। तो कुछ नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन ये जो स्टेप मैंने बताई है शुरू से लेकर एंड तक, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये था कि आपको धंधा किसी और से सीखना होगा। वो इसीलिए क्योंकि ये थोड़ा बहुत ट्रिकी है। फिर बाकी एक बार आप सीख गए तो फिर आपको रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। धीरे धीरे आप बिजनेस सीखने के बाद आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हो, बशर्ते आप मेहनत करने के लिए तैयार हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, उससे हमारा हौसला बढ़ता है। नया वीडियो करने के लिए हमें बहुत ताकत मिलती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।